Hello students, welcome back to our BA second year English Literature online classes started by our own college Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। स्टूडेंट्स मैं आपको आज एक नेक्स्ट पोएम पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, रिटन बाय थॉमस ग्रे। ये आपकी नई पोएम है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, रिटन बाय थॉमस ग्रे। जैसा कि हमने पहली पोएम पढ़ी थी हमारी ओड टू द वेस्ट विंड, और उसके बाद में ये सेकंड नंबर की पोएम पढ़ रहे हैं एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, तो मैं आपको आज कुछ पहले फैक्ट्स बताऊंगी थॉमस ग्रे के बारे में। ठीक है, क्या है थॉमस ग्रे? ही वॉज बोर्न इन लंदन इन 1716। थॉमस ग्रे बोर्न इन लंदन, born in London in 1716. Okay, and he was died in 1771. Died in 1771. Okay. This poem, Elegy Written in a Country Churchyard, this poem was written in 1742. This poem was written in 1742. 1742 and finished in 1750. Okay. It is a long poem. Next point is, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा, born in London in 1716 and he was died in 1771. Next point is, this poem was written in 1742 and finished in 1750. Okay. Next, it is a long poem. It is a long poem. It is a long poem. बहुत लंबी कविता है। Okay. It is a elegy poem. It is a, next point is, it is a elegy poem. It is a elegy poem. Elegy poem. It is a
लॉन्ग एंड सैड पोएम, ठीक है, यानी इसके अंदर थोड़ी दुख भरी दास्तां या बात हमें बताई जाती है, सैड पोएम। ओके, नेक्स्ट इज थॉमस ग्रे फादर वाज ए मैन ऑफ बिजनेस। His father was a man of business, man of business, man of business. His father was a man of business. Okay, next is he was educated at Eton and Cambridge. He was educated. He was educated at Eton and Cambridge. ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रे lived most of his life at Cambridge University. Gray means Thomas Gray. Okay, Gray lived most of his life. Gray lived most of his life at Cambridge University. Cambridge University. ओके, क्या बताया मैंने बताया, देखो थॉमस ग्रे के बारे में बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इस पोएम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। थॉमस ग्रे ये क्या था कि he was born in 1716 and died in 1771. Next is this poem was written in 1742 and was published in 1750. It is a long poem. It is a elegy poem. Okay, and he was born in London. His father was a man of business. He was educated at Eton and Cambridge. Next, he lived most of his life at Cambridge University. Next point is he did not marry. He did not marry. He did not marry. Next point. He did not marry. उसने कभी शादी नहीं की. He did not marry. Okay. Next is he refused the poet. This is the important part. He refused the poet. He refused the poet laureateship. Laureateship in 1757. In 1757 he refused, यानी उसने जो laureateship की उपाधि उसे दी गई थी, है ना, कवियों का कवि, उसकी उपाधि को उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ओके, नेक्स्ट है दो ग्रेस आउटपुट इज नॉट मच.
much, is not much. क्या बताया कि हालांकि थॉमस ग्रे का जो आउटपुट है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, यानी उसने ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन जो लिखा वो बेस्ट क्वालिटी का लिखा, अच्छी क्वालिटी का उसने लिखा, और इसलिए वो फेमस पोएट है अपने समय का, ठीक है। जैसे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, अभी मैं बताऊंगी सारे, ठीक है। और उसने और भी लिखा द बार्ड, ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ऐसी बहुत सारी पोएम्स उसने लिखी। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गई, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए यहां से चलते हैं, अब आगे जो पॉइंट है वो लिखते हैं। देखिए, ग्रे वॉज ए वेरी लर्नेड मैन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रे was a very learned man. Gray was a very learned man and a consummate scholar. Consummate scholar, क्या बताया आपने कि ग्रे वॉज ए वेरी लर्नेड मैन, बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था, लर्नेड था, और कॉन्ज्यूमेट स्कॉलर का होता है श्रेष्ठ विद्वान होना, श्रेष्ठ प्रकार का वो विद्वान था, यानी उसे बहुत सारी नॉलेज थी ग्रे को। हालांकि उसने कुछ ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन जो भी उसने लिखा वो बेस्ट क्वालिटी का लिखा, ठीक है। ही रोट वेरी लिटल। नेक्स्ट पॉइंट, ही रोट वेरी लिटल। ही रोट वेरी लिटल, बहुत कम लिखा उसने, बट व्हाट ही रोट वाज ऑफ, but what he wrote was of great merit, great merit, ठीक है। He wrote very little, उसने बहुत कम लिखा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसने बहुत कम लिखा, पर जो लिखा, बट व्हाट ही रोट, जो कुछ भी उसने लिखा, was of great merit, अच्छी क्वालिटी का लिखा, ठीक है। He is best known by his elegy. He was best known. He was best known by his elegy. He was best known by his elegy, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि वो एलिजी के थ्रू ही जाना जाता है। तो अभी मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं, क्या बताए हैं कि थॉमस ग्रे वाज बोर्न इन 1716 and he was died in 1771. Okay, this poem, which poem? Elegy written in a country churchyard. This poem was written in 1742 and was finished in 1750. It is a long and elegy poem. Long poem है और elegy poem भी
और एलेजी पोएम क्या होती है कि सैड पोएम होती है। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, उसका जन्म लंदन में हुआ था। हिज फादर वॉज ए मैन ऑफ बिजनेस, उसके जो पिताजी थे वो बिजनेसमैन थे। ओके, ही वॉज एजुकेटेड एट एटन एंड कैम्ब्रिज, उनकी पढ़ाई एटन और कैम्ब्रिज में हुई थी। ग्रे लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी ग्रे का जो जीवन था ज्यादातर वो कहाँ रहे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ही डिड नॉट मैरी, उन्होंने शादी नहीं की, है ना, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड द पोएट लॉरेटशिप इन 1757। 1757 ये आपके नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जब आप पीजी कर लोगे और नेट के एग्जाम दोगे तो कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से कि विच पोएट रिफ्यूज्ड एज लॉरेटशिप, तो आप लिखोगे पोएट का नाम, यानी वहां ऑब्जेक्टिव टाइप पूछते हैं, थॉमस ग्रे पे टिक लगाओगे। इन विच ईयर, 1757। ओके, दो ग्रेस आउटपुट इज नॉट मच, हालांकि ग्रे का आउटपुट ज्यादा नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ही रोट वेरी लिटल, उसने बहुत कम लिखा। बट व्हाट ही रोट वाज ऑफ ग्रेट मेरिट, लेकिन जो कुछ भी उसने लिखा बहुत ग्रेट मेरिट का, अच्छी क्वालिटी का लिखा। ग्रे वाज ए वेरी लर्नेड मैन, और कॉन्स्यूमेट स्कॉलर कह सकते हो आप, ठीक है, श्रेष्ठ विद्वान था। ओके, ही इज बेस्ट नोन बाय हिज एलिजी, और वो जाना किससे जाता है हमें, कौन सी पोएट्री के माध्यम से, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यानी इस पोएम के थ्रू वो हम उसे जान सकते हैं। उसने बहुत सारी पोएम्स तो नहीं लिखी, लेकिन जो पोएम उन्होंने लिखी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की लिखी। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।